तो गाइस आज जो चीज़ मैं आपको बनाना सिखाने जा रही हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप जैसे कि देख रहे हैं ये ब्यूटीफुल से फ्रेम्स हैं और ये ब्यूटीफुल से बॉक्सेस हैं। गाइस ये मैंने अपनी फ्रेंड्स के लिए बनाए थे फ्रेंडशिप डे के लिए और ये मैंने टोटली स्क्रैच से बनाए हैं। तो मैंने इनको कैसे बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने कोई भी अपने घर में एम्प्टी बॉक्सेस लाइक चॉकलेट बॉक्सेस या कुछ भी कुकी बॉक्सेस कुछ भी अवेलेबल है वो लेना है। फिर आपने एसीटेट शीट्स लेनी है और उसके बाद आपने लेना है जी जो स्टिकर शीट्स मिलती हैं किसी भी स्टेशनरी स्टोर से आपको मिल जाएंगी 30 रुपीज़ की, वो लेनी है। सो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये कि अपने जो बॉक्सेस आपने घर से लिए थे उनके जो एजेस हैं उनको स्मूथ कर देना है, लाइक ट्रिम कर देना है, ताकि वो एक प्रॉपर रेक्टेंगुलर जो शेप है उसकी जो है वो शेप ले ले। और उसको आप कैसे कट कर सकते हैं, आप सीज़र की हेल्प से कर सकते हैं। गाइस मैं अपनी फ्रेंड्स को जो है वो रेडीमेड बॉक्सेस लाइक टीमू से मंगवा कर कई बार उनको गिफ्ट कर चुकी हूँ, बट दिस टाइम आई थॉट के मुझे एक बजट फ्रेंडली गिफ्ट प्रिपेयर करना चाहिए। बिकॉज़ आपको पता है टीमू की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब है तो ओवरऑल प्राइसेस ओवरऑल वर्ल्ड नॉर्मल, बट हमारे पाकिस्तान में चूँकि जो गवर्नमेंट है उसने थोड़ा-सा टैक्स इंक्रीज़ कर दिया है, जिसकी वजह से हमें जो टीमू के प्रोडक्ट्स हैं लाइक उनके बॉक्सेस बहुत प्यारे होते हैं बट बहुत ही महँगे हो गए हैं। तो मुझे था कि मैं इसको एक ट्राई करती हूँ, अगर तो मेरे से बॉक्सेस अच्छे बन गए, गुड लुकिंग बन गए, तो आई विल स्टार्ट सेलिंग देम ऑन माय ऑनलाइन पेज लाइक गिफ्ट बास्केट्स, फोर्स गिफ्ट बास्केट्स पेज पे भी मैं इसको सेल करना स्टार्ट कर दूँगी। सो दिस वुड बी द बेस्ट ओकेज़न। मैं अपनी फ्रेंड्स को भी थोड़ा-सा मतलब खुश हो जाएँगी वो भी देख के गिफ्ट्स, और अपने पेज के लिए भी थोड़ी-सी मेरी क्रिएटिविटी हो जाएगी कि मैं कैसे बजट फ्रेंडली जो पैकेजेज़ हैं उनको प्रिपेयर कर सकती हूँ। ख़ैर मेरे पास एक कुकी बॉक्स था जो कि थोड़ा-सा डैमेज्ड हुआ था, मैंने उसको टेप की मदद से थोड़ा-सा फ़िक्स किया है। उसके बाद गाइस मैंने स्टिकर शीट्स लिए और उनके ऊपर आप देख रहे हो थोड़ा-सा लाइट सा प्रिंट भी हुआ है, जो कि मैंने अपने प्रिंटर की मदद से ही निकाला था। पिंटरेस्ट से मैंने एक डिज़ाइन सेलेक्ट किया था कार्ड के लिए और उसको स्टिकर शीट के ऊपर प्रिंट कर लिया, और इस पे मैं एक ओवरऑल वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ हाउ टू मेक स्टिकर्स वाली, आप जाकर वो देख लो डिटेल में। फिर आपको स्टिकर मेकिंग बहुत ईज़िली आप स्टिकर्स को घर पर भी बना सकोगे किसी भी ओकेज़न के लिए और किसी भी थीम से रेलेवेंट। और उसके बाद मैंने उन स्टिकर शीट्स को अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ माय बॉक्स उसको कट करना शुरू कर दिया था और उसको इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट करना शुरू कर दिया था, ताकि ये एक प्रॉपर आपको एक जैसा ही बॉक्स लगे और इसका कोई भी साइड नज़र ना आए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। एंड गाइस ये मेरी खुद की क्रिएशन थी, लाइक मैंने कहीं से आइडिया नहीं लिया, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखी, बस ये बैठे बैठे ही मुझे एक दिन ख्याल आया कि मुझे ये करना चाहिए ट्राई। और मैं अपनी फ्रेंड्स को दूंगी भी और उनसे सजेशन भी लूँगी, उनका ओपिनियन भी लूँगी, उनको बताऊँगी कि भाई ये मैंने कैसे बनाए हैं और आपको कैसे लग रहे हैं। तो गाइज़ इस वीडियो के एंड में मैं आपको उनका रिएक्शन भी दिखाने वाली हूँ, और इस दफ़ा सिर्फ हम इनडोर क्रिएटिविटी नहीं कर रहे, मैं अपनी क्रिएशन को आउटडोर भी लेकर जा रही हूँ। सो आप पूरी वीडियो देखना, आपको मज़ा आएगा देखने में। उसके बाद गाइज़ मैंने एसीटेट शीट लिया और उसको बॉक्स को फुली कवर करने के बाद स्टिकर शीट से मैंने जो एसीटेट शीट है उसको ट्रिम करना स्टार्ट कर दिया अपने बॉक्स के साइज़ के अकॉर्डिंग। एंड गाइज़ ये एसीटेट शीट भी आपको किसी भी स्टेशनरी स्टोर से मिल जाएगी 35 रुपीज़ की। मैंने इसको लिया था ई स्टेशनर से। स्टिकर शीट्स भी उधर से मिल जाएंगी आपको, और आपको जो है एसीटेट शीट भी। बट अगर आप लाहौर से बाहर हैं और आप ऑनलाइन नहीं ख़रीदना चाहते तो आपको अपनी स्टेशनरी शॉप से बहुत इजीली मिल जाएगा। ये मटेरियल इतना महंगा नहीं है, बड़ा ही बजट फ्रेंडली मटेरियल मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। उसके बाद गाइस मैंने ग्लू गन लिया और अपनी जो एसीटेट शीट्स हैं उनको अपने बॉक्स के साइज़ के अकॉर्डिंग कट करने के बाद मैंने उसको पेस्ट करना शुरू कर दिया। और गाइस जो बॉक्स की लेंथ है वो आप खुद पे डिपेंड करती है कि आप कितना उसको है लेंथ वाइज रखना चाहते हैं और कितनी आप उसकी विड्थ रखना चाहते हैं। मेरे पास जितना सामान था मैंने उसके अकॉर्डिंग इसकी जो साइज़ था वो डिसाइड किया। तो इसमें मेजरमेंट्स एज सच कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस भी साइज़ का आपको बॉक्स अवेलेबल है और जो भी आपके पास चीज़ें हैं जो आप इसके अंदर पुट करना चाहते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपना बॉक्स का साइज़ डिसाइड कर सकते हैं। और ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। लाइक मैं जब भी एसीटेट शीट के बॉक्सेस भी अवेलेबल होते हैं और उनको बनाना सीखती थी, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं थे आते और मैं बनाती भी थी तो घर में बड़े गंदे से बनते थे। तो मुझे सोचा कि ये जो है ये बड़ा इजी सा है। अब आप देखें ये बॉक्स आपका रेडी है। जी हाँ, बॉक्स सिर्फ दो आपने इसको दो साइड्स को चिपकाने के बाद इट विल बी रेडी और आपने ऊपर से ट्रिम कर लेना है। एंड गाइस ये आजकल बॉक्सेस बहुत ट्रेंडिंग है, एक्राइलिक प्लेट से भी ये बन रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है वो जी अपने स्टिकर्स है, जो मैं ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स के मूड के अकॉर्डिंग पिंटरेस्ट से उठा चुकी थी। आपने पिंटरेस्ट ऐप डाउनलोड करना है और उसके सर्च बार में आपने स्टिकर्स लिख लेने हैं। लाइक आपको किस तरह के स्टिकर्स चाहिए। मेरी
थी फ्रेंड्स के जिस तरह की नेचर थी उसके अकॉर्डिंग मैंने सर्च बार में टाइप किया कि मुझे इस तरह के स्टिकर्स चाहिए और उन्होंने मुझे शीट्स प्रोवाइड कर दी। उसके बाद मैंने उन शीट्स को डाउनलोड किया और इस तरह से अपने प्रिंटर की मदद से उनके प्रिंट आउट्स ले लिए। उसके बाद क्योंकि मेरे प्रिंटर की इंक थोड़ी लो डाउन हुई पड़ी थी, लाइक कम थी, तो मैंने मार्कर से इसको हाईलाइट कर लिया, अदरवाइज़ मार्कर से हाईलाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर लास्ट पार्ट मैंने क्या किया, जल्दी-जल्दी अपनी एक बो बनाई और जो बेस थी उसको भी मैंने रिबन से कवर करके, बो मेकिंग मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ। मैंने जितने भी स्टिकर्स निकाले थे उनको अपने बॉक्स के ऊपर पेस्ट कर दिया एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द स्टिकर्स गाइस। बट स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, स्टोरी अभी भी जारी है। सेकंड पार्ट में मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या-क्या चीज़ें इसमें पुट की थी और वो भी सब मैंने खुद ही बनाई थी। लाइक आपको सबसे पहले मैं चॉकलेट रैपिंग सिखा रही हूँ। ये कोई 100 रुपीज़ की चॉकलेट आई थी और मैंने इसको भी स्टिकर शीट में ही, वाइट कलर की स्टिकर शीट, इस पे मैंने कोई प्रिंट नहीं किया, उसी से मैं इसको कवर कर रही हूँ। और ये बहुत ही ईज़ी वे है टू रैप योर चॉकलेट्स एंड गाइस प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को लाइक भी कर दो, कमेंट भी करो। और मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स रिसीव हो रहे थे कि आप बताएं कि इस गिफ्ट बास्केट्स का बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और आप गिफ्ट बास्केट्स को रैप कैसे करती हैं और इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं गाइस। अच्छा, रैप मैं कैसे करती हूँ वो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, बट गिफ्ट बास्केट्स के बिज़नेस के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड, उस पे मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ बना चुकी हूँ। बट कोई बात नहीं, फ्यूचर में हम एक और वीडियो बनाएँगे। मुझे बस एक बड़े ऑर्डर की तलाश में हूँ मैं, आप कह सकते हो, जिसमें मुझे बुके और बैलून्स और इन सब चीज़ों का ऑर्डर आए ताकि मैं एक ही वीडियो में उन सबको कवर करूँ। अभी मुझे फ़िलहाल छोटे-मोटे ही ऑर्डर्स आ रहे हैं, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द बिग ऑर्डर ताकि मैं सब चीज़ों को एक ही साथ कवर कर लूँ कि मैं कहाँ-कहाँ से क्या-क्या चीज़ें लेती हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कर दिया करो। अगर आप देखते हो मेरी वीडियोज़, पसंद करते हो, इससे क्या होता है, मुझे इंकरेजमेंट मिलती है। और इवन अगर कोई कमी भी है मेरे क्राफ्ट में तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लाइक जो क्राफ्टर्स काफ़ी देर से क्राफ्टिंग कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स रन कर रहे हैं, अगर वो मुझे देख रहे हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अच्छा गाइज़, मैंने अब अपनी चॉकलेट को जो है वो वाइट प्लेन स्टिकर शीट में रैप कर लिया। अगर आप चाहो तो पिंटरेस्ट से कोई भी प्लेन डिज़ाइन उठा के उसको अपनी स्टिकर शीट पे प्रिंट करा के और फिर इसको रैप कर सकते हो, वो और भी अच्छी लगेगी। लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ी सी सटल सी लुक चाहिए थी, सिंपल सी, सो मैंने उसको प्लेन ही पेस्ट कर लिया। एंड बाय द वे गाइज़, आप जो स्टिकर्स हैं, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आपने घबराना नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप पिंटरेस्ट से डिज़ाइन उठाओ और उसको अपने जो फ़ोटोकॉपी वाले मशीन वाले होते हैं भैया साहब, उनके पास प्रिंटर्स होते हैं कलर्ड, उनको फॉरवर्ड कर दो और अपनी स्टिकर शीट अपने साथ लेकर जाओ। तो उससे क्या होता है, आपको ज़रा वो 20-30 रुपए में प्रिंट्स कलर्ड निकाल देते हैं। अदरवाइज़ स्टिकर शीट के साथ वो 200 चार्ज करते हैं एक स्टिकर शीट का, तो वो थोड़ा ज़्यादा महंगा हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप स्टिकर शीट अपनी लेकर जाओ, फिर वो आपको ज़रा कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाता है, आपका बजट फ्रेंडली निकल आएंगे स्टिकर्स। बट अगर आपका खुद का प्रिंटर है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब आप बहुत ही इजीली इसको घर पर भी निकाल सकते हो इन स्टिकर्स को और तरह तरह की क्रिएटिविटी कर सकते हैं। एंड पिंटरेस्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन गाइस। और इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसमें मैंने कैंडल की पैकेजिंग और जो उसके फेवर कार्ड्स थे वो बनाए थे, उसमें भी सिखाया था आपको ये मेथड, और एक अलग से वीडियो भी अपलोड की हुई है दैट हाउ टू मेक स्टिकर्स एट होम। आप ज़रूर वो देखना और आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप किस तरह से ये स्टिकर्स, जो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे से स्टिकर्स है, आप घर पर बना सकते हैं। सो ये जो अब जो मैं क्रिएटिविटी कर रही हूँ उसमें तो मुझे स्टिकर्स ने बहुत हेल्प आउट किया था। अभी जो सेकंड चीज़ है वो है जी मॉइस्चराइज़र। मैं इसमें मॉइस्चराइज़र भी ऐड करने वाली थी और मैंने ये जो छोटे छोटे क्यूटू से कंटेनर्स हैं वो दराज से ऑर्डर किए थे। पहले मैं टीमू से अपना सब रॉ मटेरियल लेती थी, बट अब चूँकि थोड़े से टैक्सेस डल गए हैं और चीज़ें थोड़ी महंगी हो गई हैं, सो आई स्टार्ट परचेजिंग एवरीथिंग फ्रॉम दराज। ये कंटेनर्स का लिंक और सब जो भी चीज़ें मैं इस क्राफ्टिंग में यूज़ कर रही हूँ, मैं सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड गाइस, ये 12 मुझे मिली थी जो कंटेनर्स हैं जिनको मैं रीफ़िल कर रही हूँ, ये मुझे 12 मिले थे 290 में और जो इसका डिलीवरी चार्जेस थे वो सेपरेट थे। सो ये 12 कंटेनर्स थे। अगर आप मंगवा के रख भी लोगे तो फ्यूचर में भी आपके यूज़ आ सकते हैं, और अगर आप उनको डिवाइड करो तो ये भी कोई इतने महंगे नहीं पड़े, आपको 30 to 35 रुपीज़ में एक कंटेनर पड़ जाता है। बट क्योंकि उनका बल्क में था तो मैंने 12 ही ऑर्डर कर लिया, मुझे था मेरे किसी क्लाइंट के काम आ जाएंगे। उसके ऊपर भी मैंने स्टिकर शीट पेस्ट की है और पेस्ट करते करते
मेरी एक स्टिकर जो थी फट गई, उसको फिर मैंने दोबारा से एल्फी से थोड़ा-सा सिक्योर किया ताकि वो अच्छी सी लगे। और ये गाइस मेरे कंटेनर्स की लुक है और इसके ऊपर मैं जूट बो भी प्लेस करूँगी आफ्टरवर्ड्स। और मैंने बो मेकिंग ऑलरेडी आपको सिखाई हुई है बहुत सी वीडियो में, जाकर आप उधर से बो मेकिंग सीख सकते हो। उसके बाद गाइस ये वाले जो फ्रेम्स हैं, ये मैंने लकीली टीमू से कोई 2 महीने पहले ऑर्डर करके घर में रखे हुए थे। मुझे था मैं अपने घर की वॉल डेकोरेट करूँगी इनसे, बट कभी टाइम नहीं मिला तो सोचा इनको इसमें यूज़ करती हूँ। और मैंने इसके पीछे छोटे-छोटे से मैग्नेट्स लगा दिए हैं जो कि आपको दराज से भी ईज़िली मिल सकते हैं, बट ये भी मैंने टीमू से मंगवाए थे। और ये फ्रेम्स भी बाय द वे, इन मैग्नेट्स और फ्रेम्स की जो प्राइस है वो अभी तक रीज़नेबल है टीमू पे। मैं इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड्स की जो पिक्चर्स हैं उनको फ्रेम करके इनके अंदर डाल दिया। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू माय फ्रेंड्स, जो कि आपको वीडियो के एंड में नज़र भी आएंगी। उन्होंने पार्टिसिपेट किया मेरी वीडियो में। मैंने उनको कहा कि मुझे आपका चाहिए रील मैंने क्रिएट करनी है अपने पेज के लिए, सो आई रियली वांट यू पीपल टू पार्टिसिपेट इन माय वीडियो। तो उन्होंने कहा आपको किसी भी चीज़ को ब्लर करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे फेसेस रिवील कर सकती हैं। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने प्रॉपर पार्टिसिपेट किया। खैर जब मैं ये क्रिएट कर रही थी तब दे डिडंट नो दैट आई एम गोइंग टू मेक समथिंग। हमने वैसे ही बैठे बैठे एक दिन ग्रुप चैट में डिसाइड किया, मेरी एक फ्रेंड कराची से आ रही थी तो हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि हम मिल रहे हैं। तो इस तरह से सडन प्लान हुआ और मुझे था कि चलो मैं उनके लिए कुछ ले कर जाती हूँ, क्योंकि मेरा तो वो कहते नहीं घर का ही काम है। सो उसके बाद मैंने टीमू से ही ये रेनबो वाले की चेन ऑर्डर्स किए हुए थे। और गाइज़ ये भी लकीली मैंने कोई 2 महीने पहले, क्योंकि जब मैं बल्क ऑर्डर करती हूँ ना टीमू से, तो मैं इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें लाइक ये जो क्लिप मैंने अटैच किए हैं वो फ्रेम्स के साथ ही मुझे मिले थे, जूट रोप के साथ। और ये जो रेनबो किचन है ये मैंने सेपरेट ऑर्डर किए थे और ये मुझे 1200 में कोई 10 पीसेज़ उन्होंने भेजे थे। और इसके साथ तो वो पोटलियाँ भी थी छोटी-छोटी जिसमें मैं उनको डाल सकती हूँ। खैर मैंने उन पोटली को यूज़ तो नहीं किया, मैंने डायरेक्ट ही इसको कीचेन को जो है वो फ्रेम के साथ अटैच कर दिया। एंड गाइस क्योंकि मुझे शुरू में स्टिकर्स के साइज़ेस थोड़े से छोटे लग रहे थे, तो मैंने दोबारा से अपने स्टिकर्स निकाले और इनको पेस्ट किया। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द फ्रेम्स। मैंने पीछे मैग्नेट्स अटैच कर दिए हैं ताकि वो इनको आफ्टरवर्ड्स अपने फ्रिज पर अटैच कर सके, फ्रिज डोर में। और गाइस ये मेस देख रहे हो आप, कितना ज़्यादा मेस डल गया है। देखने में क्रिएटिविटी बड़ी सिंपल लगती है बट इतनी होती नहीं। फिर मैंने कुछ स्नैक्स अल-फतेह से ऑर्डर किए और इन बॉक्सेस को मैं डालना शुरू कर दिया। और गाइस मेरी जो लुक है उस पे मत जाइएगा, क्योंकि मैं बड़ी टायर्ड थी और मैं बड़ी रफ लुक में बैठी हुई थी। बट मुझे ये था चलो अपनी थोड़ी सी पार्टिसिपेशन अपने चैनल पर डालना शुरू करूं ताकि आप लोग को देख सको कि आपकी क्राफ्टर कैसी है। बाय द वे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी हूँ। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द बॉक्सेस। अगर अच्छे लग रहे हो तो कमेंट में बताओ। अब मैं इनको पहुँचाने जा रही हूँ अपनी दोस्तों को। जो डे था वो फाइनली आ चुका है और मैंने एक रिक्शा ऑटो बुक कराया। उधर जाके हमने रेस्टोरेंट में थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी की। मैंने अपने जो गिफ्ट बॉक्सेस मैंने प्रिपेयर किए थे और पीछे से ही मेरी फ्रेंड्स ने अटैक कर दिया। वो ऑलरेडी वीडियो बना रही थी मेरी और ये वीडियो मैंने उनसे ली थी। उसके बाद मैंने उनको ये गिफ्ट बॉक्सेस और ये सब चीज़ें प्रेजेंट की एंड दे वर वेरी हैप्पी। और वो मुझे कह रही थी यू शुड स्टार्ट सेलिंग देम ऑन योर पेज एज वेल, लाइक दे रियली लाइक्ड इट। और ऑल्दो जो बॉक्सेस हैं वो तुमने घर पर प्रिपेयर किए हैं, बट लग ही नहीं रहा कि आपने घर पे प्रिपेयर करे हैं। दे आर गिविंग अ वेरी गुड लुक। सो मैंने अब अपने पेज पे भी इनको लॉन्च किया। अगर आपको चाहिए, अगर आप मेहनत नहीं करना चाह रहे तो आप ये सब चीज़ें रेडीमेड मेरे पेज से भी ख़रीद सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।